देखिए भाई, पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 100% आते ही आते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये सवाल हमने कराया था, आवी विधि से हल कीजिए या ए इनवर्स निकालवाने के लिए। एक समाकलन का प्रूफ करने के लिए हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाएं। एक रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा। आज आपको पता चल जाएगा 100% आएगा ही आएगा पेपर, ठीक है। और ये देखिएगा, एक निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इसका मान निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत मान कैसे निकलता है ये भी सीख लो साथ के साथ। कैसे निकलेगा? सिंपल तरीके से देखिए, किसी भी चीज का ऐसे व्यवरोधों का मान पूछता है तो उनके लिए 5 बिंदु हैं। क्या? पहले एक बिंदु निकालेंगे ABCD, x बराबर 0 रखेंगे एक समीकरण में, फिर y बराबर 0 रखेंगे, फिर x बराबर 0 रखेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर कटान बिंदु यदि है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं, फिर टेबल बनाएंगे और फिर आंसर लिख देंगे। सिंपल सा है, ठीक है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? हमको दे रखी है एक समीकरण दे रखी है। देखिएगा, इसका देखिए, हम एक इसका न्यूनतमीकरण करो या न्यूनतम मान निकालना है इस वाली समीकरण का। इसमें 2 समीकरण दे रखी होंगी इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। पहली समीकरण लिख लो, x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 10। तो इसको लिख देंगे हम x + 2y बराबर 10, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे। रखने पर जो x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 10 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा y का मान कितना आ जाएगा, 5। क्यों आया y का मान 5? क्योंकि 2 से ये कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो बिंदु क्या बनेगा, बिंदु यहाँ से बिंदु बना लो, बिंदु यहाँ से ए बिंदु बनेगा, ठीक है। तीन निशान का मतलब क्या है कि बिंदु को निर्देशित करना, बिंदु को यानी कि दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। चलिएगा, तो बिंदु दिखाते कैसे हैं, x, y। तो x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना आया, 5 आया था, ये आ गया। अब पुनः करेंगे, अब पुनः y बराबर 0 लेंगे। y बराबर 0 रखने पर इसी समीकरण में अब के y बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये बचेगा x बराबर 10। सीधी सीधी बात, x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। x बराबर 10 आएगा तो यहाँ से भी एक बिंदु बन जाएगा। बिंदु कितना बन जाएगा, ये बिंदु b, ठीक है, b बिंदु बन जाएगा। तो b बिंदु क्या, पहले x, y लिखते हैं ना, तो x का मान 10 तो y का मान कितना, 0, ये बिंदु बन गया। चलिएगा, अब दूसरी समीकरण क्या है, 3x + 4y लेस देन कितना है, 3x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24, ये आ गया। चलिएगा, तो 3x + 4y बराबर 24, समीकरण 2, ठीक है। एक x बराबर 0 पर सीधी सीधी बात, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4y बराबर 24। तो इसका मतलब क्या, 4 से ये कट गया 6 बार, तो मतलब क्या आ गया, y बराबर आ गया 6, ठीक। तो बिंदु कितने बनेंगे, बिंदु ABC आ गया, AB आ गया, तो ये C बिंदु बनेगा, C, यानी कि x का मान 0, y का मान कितना आया, 6 आया है। सिंपल सी बात ये है। अब के पुनः करेंगे, इसी समीकरण में आप एक बार आपके क्या रखेंगे, y बराबर 0 पर, आपके y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 लिया, आपके y बराबर 0। जब इसमें y बराबर ये वाला 0 लेंगे, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 3x बराबर 24, 3x बराबर 24। अब 3 से 24 कट जाएगा 6 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 6। तो बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु ABC, अब आ जाएगा D, ठीक है। C बिंदु आ गया तो अब D। तो पहले x लिखते हैं, तो x का मान 6 आया, कब, जब y का मान कितना था, 0 था। तो ये निकल गए। अब नया काम क्या है, ग्राफ खींचने का। तो ग्राफ हम इस पेज पर तो नहीं खींच रहे, यहाँ पे खींच रहे हैं, इससे अगले वाले पेज से एक पेज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, यहाँ पर हम क्या खींच दे रहे हैं, इसका ग्राफ खींच दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अलग फेंको दे रहे हैं पेज को यहाँ से, ठीक। ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये देखिएगा ग्राफ। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ग्राफ। तो ग्राफ को एक हेडिंग डाल दो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ में ये देखो, जो बिंदु आए थे, ये बिंदु आपके निकल आए कितने हैं, ए बिंदु कहाँ है, देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ए बिंदु और ये बी बिंदु और ये आपका
ये आपका सी बिंदु और ये ए बी, ये है आपका सी बिंदु और ये का आया डी बिंदु। तो इनमें देखिए सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है, 10 है ना, तो 10 है तो सिंपल सी बात है ग्राफ में 10 तक बिंदु होने चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि 10 तक आ जाना चाहिए। ए इस तरह से हमने ये खींच दिया यहाँ पर, और इसको सीधा सीधा खींचो इस तरह से, और 10-10 इसमें बिंदु बना दो। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर ये, ठीक है, ओ बिंदु मान लो 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपने बराबर बराबर खींच दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गए। ठीक है, हाँ 8 के बाद में 9 कैसा बनाया मैंने, 9 और 10। ठीक है, चलिएगा अब सिंपल तरीके से आपको क्या है ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, पहले बिंदु कहाँ गए ये देखिएगा, बिंदु आपके ये देखिए, ये पहला बिंदु लो ए बिंदु क्या है, x पर 0, सीधे सीधे 0 को तो मारा गोली इसमें ऐसे ही बनेंगे बिंदु, सीधे सीधे y पर 5, y पर 5 कहाँ है, ये रहा ए बिंदु यहाँ पर आएगा, ए बिंदु लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ए बिंदु। ठीक, और बी बिंदु कहाँ है, बी बिंदु है x पर 10, x पर 10 देखिएगा, ये x पर 10, x पर 10 कहाँ पर, यहाँ पर, ये x है ये y है। ठीक है, तो x पर 10 ये बिंदु यहाँ पर बनेगा b बिंदु। ठीक है, ये कौन सा बन गया बी, ये बन गया आपका बी बिंदु। ठीक है, अब इसको एक रेखा खींच दो यहीं पे सीधी, जब रेखा खींच देंगे तो सीधे सीधे आपके पास में स्केल होगा, स्केल से आप सीधी रेखा खींचो ये। ठीक है, इस तरह से, और ये पूरा आप ये देखिएगा, ये इस तरह से ये पूरी रेखा हमने खींच दी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हमने रेखा यहाँ पे खींच दी। ओके, ये बन गया। अब दूसरा बिंदु ले लो, सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है x पर 6, x पर 6, x सॉरी y पर 6 है, ये रहा x पर 0 y पर 6, y पे 6 यानी कि y पर 6, ये रहा y पर 6 यानी कि ये सी बिंदु। और डी बिंदु क्या है, डी x पर 6, x पर 6 ये रहा x पर 6, ये रहा, इन दोनों को भी मिला दो, ये है आपका डी बिंदु। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को मिला के नहीं यहाँ पर रेखा इस तरीके से एक स्केल लोगे आप, और ये इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह से इनको खींच दोगे। ठीक है, ये बिंदु बन गए। ठीक है, ये अब आपका देखिएगा ये यहाँ पर ये कटान बिंदु भी निकला, ये कटान बिंदु ई। अब आपका कटान बिंदु भी मिल गया ना, तो आपको क्या है, कटान बिंदु भी आपको मिल रहा है, तो कटान बिंदु भी आप निकालेंगे, कटान बिंदु है क्या। तो कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, पहली और दूसरी से। देखिएगा यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है 1x है, तो पहली वाली समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाली समीकरण में से इसमें ये 3 आ रहा है ना, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 1 में गुणा 3 की गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 30, कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 30, ये आ गई समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x प्लस 4y बराबर 24। अब इसको घटा दो, घटा देंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6y में से 4y गए तो 2y, 30 में से 24 गए तो 6 बचेंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान इस वाली समीकरण में रख देंगे यहीं पे, तो क्या है आपका दूसरा मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, यहाँ पर रख देंगे x प्लस 2y बराबर 10 है, y का मान यहाँ पे 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा
x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 10। भाई y की जगह पर हमने 3 रख दिया, सिंपल सी बात है। ये देखो ये है x प्लस, देखिए ये x प्लस 2/2 इंटू 3, क्योंकि y का मान 3 है, बराबर 10। 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 धर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो कटान बिंदु क्या आ गया, तो कटान बिंदु E क्या आ गए, x, y, यानी कि x का जाए 4 और y का मान कितना 3। तो ये देखिए कटान बिंदु यहाँ पर कितना निकले आए, ये 4,3, ये कटान बिंदु निकला है 4,3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब हमारे पास में सारी चीज आ गई। अब हमको पहले क्या करना है, ग्राफ को डार्क करना है। डार्क कैसे करेंगे, वो समीकरण के आधार पर करते हैं। देखिएगा पहली समीकरण से बिंदु आए थे, इस वाली समीकरण से बिंदु आए थे ए बी, तो ए बी वाली रेखा किधर जा रही है, ऊपर। ग्राफ खुल रहा है इधर की ओर, यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है, इसका मतलब इधर वाली चीज को पढ़ो, ये बड़ा है। बड़े का मतलब जाता है ऊपर की ओर ग्राफ, तो इस वाली रेखा से जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि ये जो ए और बी, यानी कि ये वाला बिंदु ए है, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये है ए, और ये है बी, तो इस वाले बिंदु ये है बी, तो इससे ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर। बड़ा है तो इससे जाएगा ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से पूरा ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर की ओर चला गया। और नीचे वाली रेखा से देखिएगा, ये दूसरी वाली रेखा, ये वाली दूसरा समीकरण ये है, ये यानी कि ये 3x प्लस 4y लेस देन, यानी लेस का मतलब क्या है, इससे जाएगा नीचे की ओर ग्राफ, इससे ऊपर की ओर जा रहा था, इससे जाएगा नीचे की ओर, यानी कि C और D वाला ग्राफ जाएगा नीचे की ओर, इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर इस तरह से। अब ये देखो इस वाई रेखा से जा रहा है ऊपर, इस वाई जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे को। दोनों रेखाओं का कॉमन भाग कौन सा आएगा, दोनों रेखाओं का कॉमन भाग आएगा ये वाला, ये दोनों से कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाली रेखा से ऊपर की ओर, ऊपर वाली रेखा से नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये वाली रेखा जाएगी ऊपर की ओर, इधर की ओर चला जाएगा, और ये वाली रेखा नीचे की ओर बढ़ जाएगी इधर की ओर, तो इन दोनों का कॉमन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये ऐसे ऊपर क्रॉस मार रही है ना, ये नीचे की ओर, नीचे वाली ऊपर की ओर, तो इन दोनों से घिर जाएगा ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा डार्क। तो ये वाला किस किस बिंदु पर आ रहा है, ए, यानी कि ये वाला आ रहा है आपका ए, ये सी और ये ई बिंदु पर, यानी कि ये वाला ग्राफ आपका डार्क हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा बस। तो इसी ए सी ई इस ग्राफ से बनेगी टेबल। तो टेबल में कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे, टेबल बनाएंगे। अब टेबल, TABLE टेबल, और टेबल में हम लिखते हैं बस 2-3 बातें हैं। क्या लिखते हैं, टेबल को इस तरह से बना देंगे बहुत ही सुंदर सी, और इसमें डालेंगे 2 कॉलम करेंगे, एक में लिखेंगे बिंदु और एक में लिखते हैं जेड बराबर। ये कौन सी जेड है, ये वो है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, 200x प्लस 500y। कितना है, 200x प्लस 500y। ये चलिएगा, इसमें आपको ये है, तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु है आपका। देखिएगा यहाँ पे कौन, टेबल में कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे, ये डिपेंड करता है ग्राफ पर। ग्राफ से कौन कौन से बिंदु से टच हो रहा है, ये वाला ग्राफ, डार्क वाला ग्राफ, ए सी ई, तो ये 3 बिंदु लिए जाएंगे, ए सी और ई। और भी कोई बिंदु होता तो यहाँ पर और भी जोड़ देते, बस इसमें ये वाले बिंदु लिए जाएंगे, ए सी ई। ए बिंदु क्या है, ए बिंदु था आपका ये रहा 0,5। ए बिंदु क्या था आपका 0,5, ए बिंदु था 0,5। और सी बिंदु क्या था, सी बिंदु था 0,6। और ई बिंदु क्या आया था, कटान बिंदु आए थे 4,3। क्या आए थे, 4,3, ये बिंदु आ गए। अब ये वाला देखिएगा, यहाँ पर ये वाला x वाला टर्म को यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की जगह 5 रखेंगे, 500 गुणा 5 करेंगे 5 25, तो ये आ जाएगा 2500। यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और y की जगह पे यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 5 30, यानी कि ये हो जाएगा
3000। यहाँ पर देखिएगा, ये देखो यहाँ पर आप ये चीज़ थोड़ा सा उसमें कर लो, रफली कार्य कर लो। मैं आपको बता दूं कि ये है 200 गुणा, इस x की जगह पे आप 4 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 500y, यानी कि 500 और y की जगह पर रख दो ये 3, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 800 प्लस 3 पंजे 15, 1500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 5 वो 15 और 8 कितना होते हैं, 23 होते हैं, तो 2300 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 2300 आ जाएगा, ये आ गए। तो अब इसमें क्या है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, ये न्यूनतम पूछा था, अधिकतम करा पूछ रहा था, ये पूछ रहा था न्यूनतम। न्यूनतमीकरण करो या न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा है इनमें, यही मान है ना न्यूनतम। तो लिख दोगे आप, नीचे लिख दोगे कि बिंदु 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है, यही उत्तर आ जाएगा, बराबर उत्तर, काम खत्म। ठीक है, यदि ये अधिकतम पूछ लेता तो लिख देते बिंदु अधिकतम कितने पर है, अधिकतम है 3000, ये 2500 है, ये 2300 है, ये 3000 है, तो 0,6 पर z का अधिकतम मान बराबर 3000, ये उत्तर हो जाएगा। यही आपका ये अधिकतमीकरण हो गया या न्यूनतमीकरण हो गया, बस दो ही चीज पूछता है इन सवालों में, 100% आएगा ही आएगा ये वाला पेपर में। ठीक है, कर लीजिए, 100% आएगा भाई ये चीज, ये सवाल 100% आने वाला है। आज इसको रट लो, जल्दी से कर लो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ो। आगे देखिएगा, अब ये प्रायिकता का सवाल है एक। ठीक है, ये वाला, इस वाले को भी कर लेते हैं सॉल्व हम, प्रायिकता का। फिर ये उसका है अवकल समीकरण का, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी ये देखिएगा 3 रेख ऊंचाई वाला, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, चिंता ना करो। ठीक है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।